अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमबी न्यूज़ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान के साथ मैं हूं राबील सैयद और मुझे कहते हैं खुरम राना। आज बड़ा ही खूबसूरत टॉपिक लेके गुड मॉर्निंग शो में हम आपके साथ हैं। और आज राबील माशाल्लाह एज यूजुअल खूबसूरत लग रही हैं, बड़ी प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। और वो आपको पता है कि खूबसूरती जो है वो आंखों में होती है। आज का जो प्रोग्राम है वो खूबसूरती के हवाले से है, लेकिन किस खूबसूरती के हवाले से? बड़े खूबसूरत रिश्ते के हवाले से है। तो इसलिए हमने आज का प्रोग्राम का जो टॉपिक है वो रखा है, उसको हम गाहे बगाहे आपसे डिस्कस करेंगे, डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि वो टॉपिक बेसिकली है क्या। बेसिकली वो टॉपिक है हस्बैंड वाइफ का खूबसूरत रिश्ता, जहां से एक बुनियाद, एक जड़ जहां से बनती है। बिल्कुल वो इतना खूबसूरत रिश्ता है कि उसको बयान करना बहुत ही, अगर उसको बयान करने लगेंगे तो बहुत बड़ा प्रोग्राम हो जाएगा। और हस्बैंड वाइफ के जो बातें हैं एट चिट-चैट तो भी चलती होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझसे ज्यादा समझदार है खुरम, क्योंकि मैरिड है तो ज्यादा समझ आप। बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं मैरिड हूं और मुझे बड़ी अच्छी तरीके से पता है कि जो है वो शादीशुदा जो लाइफ है वो किस तरह की होती है। आपको पता है कि जो मियाँ और बीवी हैं, गाड़ी के दो पहिए होते हैं। सो जाहिर बात है, अगर एक भी पहिया जो है वो पंचर हो जाए या उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाए तो गाड़ी नहीं चल सकती। ये तो एक आपको पता है कि एक बड़ी पढ़ी लिखी सी बात है। बिल्कुल ऐसी नॉर्मली बात है। माँ बाप जो हमारे बड़े हैं वो ये मिसाल भी देते हैं कि गाड़ी का अगर एक पहिया खराब हो तो गाड़ी नहीं चलती। बिल्कुल ऐसे ही है। और भी है जी बिल्कुल ऐसे ही है। और अबील मैं आपकी तरफ इसलिए देख रहा हूँ बार बार कि अल्लाह करे कि आप भी इस गाड़ी पे चढ़े और आप भी दूसरा पहिया बने। आपका जो दूसरा पहिया अभी तक नहीं मिल रहा वो मिल जाए कहीं, और आपका दूसरा पहिया अभी फिलहाल हमें एक पहिए में ठीक है। तो फिर आपको पता चले ये क्या है, इस रिश्ते की खूबसूरती क्या है और रिश्ते में और क्या प्रॉब्लम्स भी हैं। ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स भी हैं। तो ये सारी चीजें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो ये टॉपिक है उसमें मियाँ बीवी की तो बात करेंगे, ये भी बात करेंगे कि शादी क्यों जरूरी है। वैसे शादी क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? आई थिंक रिलैक्स रहने के लिए, मेंटली तौर पे। आप किसी ऐसे बंदे की आपको चाह होती है कि आप उससे अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी परेशानियां आप उससे शेयर कर सकें। एक कंधे की जरूरत होती है, ना कि आप जीएफ या गर्लफ्रेंड के वो रूप में देखें। एक वाइफ या एक हस्बैंड के रूप में देखेंगे तो वो ज्यादा खूबसूरत है। बड़ी अच्छी आपने बात की है कि ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें आप एक दूसरे के साथ गम बांट सकते हैं, खुशियां बांट सकते हैं, अपने ख्यालात की शेयरिंग कर सकते हैं। आप जो कोई बात किसी से डिस्कस नहीं खुरम कर सकते, आप अपने हस्बैंड से कर सकते हैं, आप अपनी वाइफ के साथ कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको सुनते हैं, वो आपके लिसनर होते हैं। वरना आप किसी से बात करेंगे 2 मिनट से ज्यादा आपको कोई नहीं सुनेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और हस्बैंड वाइफ जो है एक तो एक दूसरे को सुनते हैं और मेरा ख्याल है उनको सुनना एक दूसरे को मजबूरी भी होता है। जो मेरे से ज्यादा खुरम आप बेहतर बता सकते हैं। जोक्स अपार्ट, हम देखिए हम प्रोग्राम को बहुत सीरियस नहीं करना चाहते। अगर सीरियस हो गया तो किसी और तरफ चला जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही है कि सुनना मजबूरी भी होता है। थोड़ा थोड़ा मेरा आज मूड बना हुआ है कि मैं थोड़ी रियलिटी बयान करूं। तो क्योंकि जाहिर है शादीशुदा होने के नाते में मुझे कोई ऐसा जो है वो प्रॉब्लम नहीं है मुझे बताने में कि मैं शादीशुदा हूं, बट ये जरूर है कि जो करे उसको किन किन चीजों की एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। जो लड्डू खाए वो पूछता है, जो ना खाए वो भी पूछता है। हाँ बिल्कुल ऐसी। अच्छा, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये सिर्फ हमारे मजहब में या हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है। ये ओवरऑल अगर आप पूरी दुनिया में देखें, अगर आप दूसरे मजहब के लोगों को देखें, दूसरी कंट्री के लोगों को देखें, तो हर जगह पे ऑलमोस्ट शादी के बारे में जो है वो मियाँ बीवी के जो रिलेशंस के बारे में ऑलमोस्ट मिलता जुलता पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छा, मुझे लगता है कि हस्बैंड वाइफ में अगर ये नोक-झोंक ना हो तो वो रिश्ता खूबसूरत नहीं होता। नोक-झोंक की बात तो मैंने अभी की नहीं, वैसे आप कर रही हैं। मैं तो अभी प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा हूँ। मैं तो नहीं कर रहा, मैं तो कोई ऐसी बात ही नहीं। कोई बात नहीं खुरम, घर चले जाएंगे, टेंशन न ले। आज खुरम बोल नहीं रहे क्योंकि उन्होंने वो सोच रहे हैं कि मैंने तो घर भी जाना। बिल्कुल ऐसी कुछ नहीं कहती भाभी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो देखिए, मुझे तो अपने घर से, मेरी अपनी बेगम से, अपने फैमिली से बहुत मोहब्बत है। और उम्मीद करता हूँ कि सब जो शादीशुदा लोग हैं, जो हस्बैंड है, उनको अपनी वाइफ से होनी चाहिए, बच्चों से होनी चाहिए। और उसका फायदा क्या होता है? देखिए, मियाँ बीवी का जो एक दूसरे का एहतराम, जिसको हम रिस्पेक्ट कहते हैं, तो रिस्पेक्ट का जो एलिमेंट है ना वो नहीं हाथ से जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए। देखिए, रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज है कि अगर आप रिस्पेक्ट एक दूसरे की करेंगे, देखिए एज ए इंसान भी आप देखें, आप एज ए दोस्त देखें, एज ए कोलीग्स देखें, तो वो अगर आप इतनी रिस्पेक्ट करते हैं तो मियाँ बीवी जिसने 24 घंटे एक दूसरे के साथ रहना है,
तो ऑब्वियसली उसका एहतराम तो बनता है। अगर आप देखिए, सबसे ज्यादा कंफर्टेबल इंसान कब होता है? जब घर जाता है। घर जाता है, उसके अलावा सारी चीजों से बाहर से भागता है, उलझनों से, मुश्किलों से, परेशानियों से। जब एक मर्द चाहे वो औरत है, जॉब करने वाले जो है, जब वो इन चीजों से भागते हैं तो उनका होता है कि जब हम घर जाएं तो हम रिलैक्स हों। बिल्कुल, और घर जाके रिलैक्स तभी होंगे जब आपका जो पार्टनर है वो आपके साथ जो है वो उसकी जी बिल्कुल केमिस्ट्री मिलती होगी, या उसके साथ आपका एहतराम का रिश्ता होगा, या उसके साथ आपकी फिजिबिलिटी जो है वो बनती होगी। ऐसे ही है ना नबील? तो अगर ऐसा ना हो तो वो फिर मजाइका पैदा होता है घर में, वो सुकून नहीं होता। वाली बात बड़ी अच्छी है, मुझे लगता है ओवर ड्यूटी करने लग जाते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो एहतराम जो मियाँ बीवी के दरमियान वो बहुत जरूरी है, बिल्कुल ऐसे ही है। एतबार, मोहब्बत जो है वो हमेशा कायम रहनी चाहिए, क्योंकि यही रिश्ते की खूबसूरती भी है। बिल्कुल। अच्छा नबील, क्या बच्चों का जो रोल है इसमें मियाँ बीवी की, मतलब शादी के बाद मियाँ बीवी के लिए बच्चों का जो रोल है वो कितना इंपॉर्टेंट है? इस पे को थोड़ी सी रोशनी डालें। बच्चे जो है ना, बच्चे वो इस रिश्ते को और मजबूत करते हैं और आपके प्यार को बढ़ाते हैं। लेकिन आजकल जो लगता है बीवियों को लगता है कि बच्चे जब आते हैं तो प्यार बट जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। आपको लगता है कि आप औरत की बात कर रही हैं? हाँ, नहीं, मैं मर्द की भी बात करूंगी। जो वो मर्द को आई थिंक लगता है कि जब बच्चे आ जाते हैं तो बीवी की पूरी तवज्जो जो होती है वो बच्चे की तरफ चली जाती है, वो उससे थोड़ा हट जाती है। किसी हद तक ये बात सही भी है, और ऐसा है कि बच्चे जो होते हैं वो ऑब्वियसली मदर के लिए भी और फादर के लिए, दोनों के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं, और दोनों को उनसे प्यार होता है। और किसी हद तक ये हो भी सकता है, मैं तो इसके बारे में अभी कुछ खास नहीं कह सकता कि जो बीवी है वो बच्चों को ज्यादा प्यार देती है। किसी हद तक ये ठीक है कि जो उनका प्यार है बीवी का वो बढ़ जाता है और बच्चों को ज्यादा मिलता है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। तो इसको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं? मतलब ओवरकम से मुराद ये कि बीवी कैसे हो सकता है कि बच्चों के आने के बाद भी मियाँ को उतना ही जो है वो रिस्पेक्ट पर प्यार दे। अच्छा, मुझे लगता है कि जब बच्चे हो जाते हैं तो उनका रिश्ता एक तो मजबूत होता है, प्यार बढ़ता है, और वो उतनी ही अपने हस्बैंड को भी प्यार दे रही होती है, रिस्पेक्ट दे रही होती है, केयर कर रही होती है। लेकिन हस्बैंड को लगता है कि हाँ, ये भी जो फोकस जो है वो कहीं और चला गया। ये भी पॉइंट है। तो देखो, वो फोकस भी तो तुम्हारी औलाद है। बिल्कुल, ये पॉइंट अच्छा है। ये आप मुझे ज्यादा अच्छे तरीके से ये जवाब देंगे क्योंकि आपको देख मर्द है। बेसिकली बीवी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत होती हैं। जो एक औरत है उसकी जिम्मेदार है, उसने घर देखना है, बच्चों को देखना है, बिल्कुल ऐसे, पेरेंट्स को देखना है, अपने देवर जेठ इन सबको देखना है। बिल्कुल ऐसे। अगर हस्बैंड की भी एक जिम्मेदारी होती है, सुबह नाश्ता, उसका ड्रेसिंग, उसको भेजना। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपको क्या लगता है? अब ये क्लियरली आप जवाब मुझे ज्यादा अच्छे तरीके से मेरा देखिए, डिफरेंट लाइफ के फेजेस होते हैं। शादी के बाद जो लाइफ है उसके भी डिफरेंट फेजेस हैं। अच्छा। स्टार्ट में आप जब बच्चे नहीं होते तब आप एक दूसरे को खासा अच्छा टाइम दे सकते हैं। आप सुबह उठते हैं, वो समझने का टाइम होता है, अंडरस्टैंड करने का टाइम होता है। जी जी बिल्कुल ऐसे। जब बच्चे हो जाएंगे तो ज्यादा प्रॉब्लम बिल्कुल। जब भी बच्चे होते हैं उसके बाद आपका जो ऑब्वियसली फादर का भी और मदर का भी, मियाँ और बीवी दोनों का जो है वो कंसंट्रेशन डाइवर्ट हो जाती है, प्यार जो है वो डिवाइड हो जाता है। ऑब्वियसली ये फर्क तो पड़ता है, और ये मेरा ख्याल है ये पढ़ना भी चाहिए। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चीजें प्यार जो है वो डिवाइड होता है। जी बिल्कुल। ये मुझे बताएं, जो अंडरस्टैंड करती हैं कपल्स जो है वो जो मींस अगर जॉब वाली, अगर वाइफ भी जॉब कर रही है, हस्बैंड भी कर रहे हैं, लेकिन अगर उनमें अंडरस्टैंडिंग जो है बहुत ज्यादा होती है, बाउंडिंग बड़ी अच्छी होती है, वो उसको लेके बड़े अच्छे तरीके से चल रहे हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं होता। लेकिन अक्सर फैमिलीज में मैंने देखा है उनमें लड़ाई झगड़े भी बहुत होते हैं, जॉब्स को भी लेके और वैसे भी। इसकी क्या वजह है? क्या वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करते? वर्किंग वुमेन की बात कर रही हैं? दोनों की, बॉयज की भी और गर्ल की भी, के दोनों हस्बैंड वाइफ अगर जॉब कर रहे हैं, एक तो अंडरस्टैंड करके चलते हैं, उनमें नहीं होती लड़ाई, वो अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, और एक अंडरस्टैंड होने के बावजूद भी एक दूसरे को नोकझोंक, लड़ाई झगड़े होते हैं। इसकी वजह क्या है? उसकी देखिए, उसकी दो तीन काफी वजूहत हो सकती है। देखिए, एक जो मर्द है वो तो बने काम करने के लिए, मेल को तो काम करने के लिए बाहर जाना ही जाना है। उसके अलावा ये तो हमारे मजहब में भी है, हर मजहब में ऑलमोस्ट है। अच्छा, बीवी के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है काम करे, अगर वो कर ले तो बहुत बेहतर है, उससे बहुत अच्छा घर का सर्कल चल सकता है, फैमिली का सर्कल चल सकता है। अब जब बीवी घर पे नहीं रहेगी, काम के लिए बाहर जाएगी, ऑब्वियसली जो घर के काम है वो भी उसके लिए भी तो कोई ना कोई चाहिए होता है ना। उसके लिए आप मेड रखेंगे, या फिर आपके बच्चे बड़े हैं तो वो लुक आफ्टर करेंगे आपके घर को। अच्छा, प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है कि जब बीवी काम से घर आती है तो घर का जो काम है वो पेंडिंग पड़ा होता है। तो वो छोटे छोटे जो काम पेंडिंग पड़े होते हैं, उससे अगर आप कंबाइंड सिस्टम में रहते हैं, जिसको जॉइंट फैमिली सिस्टम रहते हैं, तो वहां पे तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। और जहां पे आप अकेले रहते हैं, मियाँ और बीवी हैं या बच्चे हैं, तो वहां पे छोटे छोटे कामों की वजह से ना,
क्योंकि सारा दिन बंदा फ्रस्ट्रेट होकर घर आता है तो छोटे छोटे कामों की वजह से कोई ना कोई मसला प्रॉब्लम निकल आती है। दिस इज द प्रॉब्लम। तो ये ऐसा नहीं होता कि ऑल द टाइम आप प्यार में बचे रहें, रिस्पेक्ट एक दूसरे को, कभी ना कभी थोड़ा, लेकिन अगर आपको लगे कि ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो आप एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रिस्पेक्टफुली इसको डिस्कस कर लें। किसी भी मामले को चलाना शुरू करते हैं। एग्जैक्टली, किसी भी मामले को आप डिस्कशन में जब लेके आते हैं, मेरा ख्याल है उसका सोल्यूशन निकल आता है। और मुझे नहीं लगता कि अगर चलाने से, बात को अंडरस्टैंड करने से या करने से अगर वो मसला ना हल हो, तो जब आप बंदे को बात कर लेते हैं अपने हस्बैंड से या वाइफ से, तो वो मसले का हल निकल आता है, लड़ाई कम होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है उससे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जो, अच्छा ये बताएं, बाकी बातें एक तरफ, जो अब वाइफ है वो छोटी छोटी बातों पर लेके शक क्यों करती है अपने वाइफ हस्बैंड के? देखिए, ये बेसिकली अब से नहीं है, ये अज़ल से चलता आ रहा है। ये आप अब कह रही हैं, अभी तो सोशल मीडिया है इसलिए थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो गया है। ये तो देखिए, मेरा ख्याल है कि ये तो औरत की जो है ना वो अंदर शामिल है शक करना। हाँ, इसके अंदर मुझे लगता है शामिल होना चाहिए है कि वो शक करती है। हाँ नहीं है, मैं बिल्कुल क्लियरली बता रहा हूँ, है कि वो शक करती है। अच्छा, कई दफा फजूल में शक होता है। वो कहते हैं ना, जब शक करना शुरू कर देना तो वो जिसको आदत पड़ जाए शक करने की, तो वो शक फिर सारी जिंदगी जो है वो कब्र तक शक ही करते रहते हैं। तो मेरा ख्याल है होता है प्यार वाला। हाँ, एक शक होता मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। एक शक की दो किस्में हैं। एक शक होता है केयर वाला, हाँ, कि आप पे शक इसलिए किया जा रहा है कि आप उनसे छिन ना जाए या आप किसी गलत रास्ते पे ना चले। बीवी का देखिए, मियाँ और बीवी दो पहिए है ना, तो एक जो दोनों तरफ से जो है वो शक की गुंजाइश होती है, लेकिन उन दोनों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही होता है कि ये मेरा जो प्यारा है या जो मेरा हस्बैंड है या वाइफ है, ये मुझसे दूर ना चले या किसी गलत रास्ते पे ना चले। तो एक शक का ये है। दूसरा शक वो है जिसको हम शक कहते हैं, जिसको शक कहते हैं, जो कहना नहीं कि आज किधर से आप आए हैं, आपके इधर ये क्यों लगा हुआ है, वो इस तरह का शक नहीं चेक करते। ये तो हमें नाजरीन आप बता सकते हैं, आप हमें मैसेज करके जरा बताइएगा कि कौन कौन से हस्बैंड है जिनकी बीवियां जो है ये कह रही हैं रबील उस तरह करती है। ये आपने हमें जरूर बताना है, ये कितना सच और कितना नहीं कि बाकी आपकी बीवियां आपको चेक करती है। अच्छा, वैसे ये आजकल ना हम सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। सोशल मीडिया जब से आया है तो मियां और बीवी के बड़े ना वो डिफरेंट किस्म की वीडियोस आती है, डिफरेंट किस्म की। मैंने भी देखी है। हाँ, वो आपके साथ तो ये उसमें मुझे लगता है आपने देखा भी उसी पे ही है। बिल्कुल। अच्छा, मैं हस्बैंड का तो चलो, वाइफ का तो हो गया, हस्बैंड क्यों करते हैं शक? देखिए, हस्बैंड शक को, मेरा ख्याल है हस्बैंड बहुत कम शक करता है। हस्बैंड को बहुत कम मौका मिलता है कि वो शक करे, क्योंकि वो खुद शक के दायरे से बाहर निकले तो फिर ही ना वो तो तब करे ना। हस्बैंड पे ही हमेशा शक किया जाता है, मजलूम हमेशा हस्बैंड है। मुझे लगता है आप मेरा जो, मुझे लगता है कि ये शो में को हमें किसी और तरफ लेके जाना पड़ेगा। मैं मर्दों की हमायत करता हूँ और आप औरतों की हमायत करें, उस तरफ ना ले जाए। नहीं, मैं दोनों की तरफ ही हूँ। मैं कहती हूँ, मुझे नाज़रीन मुझे गालियां ना देना कमेंट्स में कि आज रबील सिर्फ मर्दों का बुरा 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 कर रही है, मैं नहीं चाह रही। कैसा? अच्छा, वैसे ऐसे कैसी मजे की बात है, कितनी टेक्निकल पॉइंट है कि आपने कहा कि सिर्फ औरतें शक नहीं करती, यानी जब शक का नाम आता है तो हमेशा औरत का नाम साथ आता है। ये कभी नोट किया आपने? मर्द का नाम नहीं आता नॉर्मली। नहीं, अच्छा, तो इसका क्या मतलब हुआ? मर्दों का भी आता है। नाज़रीन आप बताइएगा, किसी से ज्यादा मर्द क्यों शक करता? थोड़ी सी ज्यादा प्यारी बीवी हो जाए तब भी शक, थोड़ी सी बुरी हो जाए तब भी शक, थोड़ा सा किसी को देख ले तब शक, कुछ ज्यादा प्यारी लग रही हो तब भी शक, मैं घर पे नहीं था तैयार क्यों थी तब भी शक, ये क्यों है शक? अच्छा, वैसे जितने भी शक है ना, मैंने पहली दफा रबील के मुंह से सुने हैं और मुझे अब पता चला है कि औरतें हमारे बारे में क्या सोचती हैं, यानी हम इनके बारे में ये सोचते हैं, इनको लगता है। वेरी नाइस, ये तो मुझे बड़े अच्छे पॉइंट्स मिले हैं। तो आइंदा मैं भी ये याद रखूंगा कि मर्द भी औरतों पे शक करते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ शक करते हैं, मतलब तैयार हो, तुमने किसको देखा ये शक। अच्छा, ये भी शक होता है, मैं किसी ने क्यों देखा ये शक, तुम किसी को देख के। अच्छा, मुझे लगता है ये मुझे लगता है ये मर्द की जो है ना साइकी, मुझे लगता है ये साइकियाट्रिक डिसऑर्डर है। मतलब ये उसका साइकियाट्रिक प्रॉब्लम है। तो उसको इतना भी नहीं करना चाहिए कि आपने इधर क्यों देखा, उसने आपकी तरफ क्यों देखा। ये दुनिया है, देखिए थोड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में सोचे। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। तुम्हारा जहाँ पे पहले जो रिश्ता हुआ था वो क्यों आया तुम्हारे घर पे? अगर आ गया तो तुम क्यों गई? बिल्कुल ऐसे ही है। क्यों है ये मुझे समझ नहीं आई आज तक। ये तो बड़ा कंजर्वेटिव, तुम्हारे निकाह में आ गई, तुम्हारे घर पे आ गई, तुम्हें और क्या चाहिए? नहीं, ये बड़ा कंजर्वेटिव इशू है, ये बड़ा कंजर्वेटिव पॉइंट है
कि इतना भी शक अच्छा नहीं है। मजाक में एक दूसरे के साथ अगर आप ये बात करते हैं तो समझ में आती है, लेकिन अगर आप इसको मतलब हर टाइम जो है वो शक की नजरों से देखें, बीवी को शक की नजर से देखें, तो ये तो बड़ी गलत बात है। वैसे भी औरत जो होती है वो बड़ी हसास होती है, और मेरा ख्याल है कि औरत एहसास हुई है हुरम, औरत, हाँ, औरत तो वाकई पैदा ही एहसास हुई है। देख लें फिर। मर्द जो है ना वो हर प्रॉब्लम भी मर्द क्रिएट करता है, सख्त भी मर्द है, और मर्द ही सारा कुछ है। औरत तो वाकई हसास ही पैदा हुई है, बड़ी मासूम है, बिल्कुल मासूम है, बिल्कुल जी मासूम है। मैं इस पे एग्री कर रहा हूँ। इससे पहले कि बात कहीं और निकल जाए, हम वापस मियाँ बीवी के ऊपर आते हैं। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, मैंने ये देखा है कि कपल्स जो अब आजकल लव मैरिज का रुझान बहुत ज्यादा है जी। तो क्या आपको लगता है कि लव मैरिज में ज्यादा कामयाब है आजकल, पहले वक्तों में नहीं? आज से 10 साल पीछे चले जाएं, 5 साल चले जाएं, तो जो हमारे अगर बहन भाई देखे जाएं जिनकी शादियां हो चुकी हैं, अरेंज हुई है ना जी, और वो कहते हैं कि जी काश हमारी भी लव हुई होती तो आज हमारे ये मसले ना होते। क्या ये सच है, या वैसे एक बात बन चुकी है कि लव मैरिज होगी तो हम ठीक रहेंगे, अरेंज रहेंगे तो ठीक होगा? ये कहाँ तक ये सच है? लव मैरिज की जब तक बात है, देखिए ये वही बात है कि एक दूसरे के साथ शादी से पहले इंटरेक्शन है कि एक दूसरे को पहले समझ जाए, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर लोग वो कहते हैं कि जी अगर हम पहले बातचीत कर लेंगे तो मसले क्रिएट हो जाएंगे, लेकिन मौका देना चाहिए। मैं कहती ये मेरा ख्याल है ये फिर वही बात है कि कंजर्वेटिव अप्रोच है। पहले 100 साल पहले, 50 साल पहले, 60 साल पहले, 40 साल पहले ये चीजें होती थी कि जी पता चलता था शादी वाले दिन ही दुल्हन का चेहरा देखा गया या दूल्हे का चेहरा देखा गया। तब तो तस्वीरें भी इतनी नहीं थी। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो तस्वीरों वाला रिवाज आया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अब सोशल मीडिया का दौर आ गया। मेरा ख्याल है कि आजकल के दौर में शादी से पहले एक दूसरे के साथ बातचीत करना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना मेरा ख्याल है कि बेहतर है। शादी से पहले एक एंगेजमेंट का भी हमारे इधर रिवाज है, इंटरनेशनली भी है, तो दूसरे ममालिक में भी है। तो एंगेजमेंट एक ऐसी चीज है जिसमें आप 4, 5, 6 महीने या कुछ सरसा एक दूसरे के साथ टाइम मिलता है, उसमें आप समझ जाते हैं। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप नहीं होती तो ऑब्वियसली आप जो है वो एक दूसरे के साथ ना चलें, बेहतर है, बजाय इसके कि निकाह करके और उसके बाद आप एक दूसरे के साथ जी बिल्कुल, तो टाइम स्पेंड वो तो एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है ना प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में। अच्छा, ये सब चीजों एक तरफ, लेकिन इनका हल क्या है कि हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ के ऊपर इतना शक ना करे, और दूसरा जो है जो छोटी छोटी नोकझोंक, लड़ाई झगड़े, छोटी छोटी वजह बन जाती है, डिवोर्स तक पहुंच जाती है, उसका क्या लगता है कि उसमें हस्बैंड को ज्यादा केयर कर देनी चाहिए, अपने वाइफ को तवज्जो देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए, गिफ्ट्स वगैरह या उसको घुमाने लेके जाना चाहिए? बड़ी अच्छी बात की आपने, ये दोनों तरफ से होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे देखिए, एक दूसरे के साथ प्यार बढ़ाने के बहुत से तरीके हैं। आप छोटी छोटी बातों में एक दूसरे को प्रेज करें, एक दूसरे की तारीफ करें, बिल्कुल सुबह जाते हुए सुबह उठ के आप एक दूसरे की तारीफ करें, आप एक दूसरे के साथ पोलाइटली बात करें, आप एक दूसरे को गिफ्टिंग, जैसे आपने कहा बड़ी अच्छी बात की है। अब देखिए गिफ्टिंग जरूरी नहीं कि आप लाखों की, हजारों की दें, करोड़ों की दें, बड़ी अच्छी बात। आजकल तो वो चॉकलेट वाली बड़ी अच्छी निकली हुई, चॉकलेट और कैंडीज, लड़कियां, औरतें स्पेशली इससे खुश हो जाती हैं। अच्छा, मर्दों के लिए एक बड़ी छोटी छोटी परफ्यूम हो गया, इस तरह की गिफ्टिंग जो होती है ना, आप छोटे प्यार को बढ़ाती है, और मुझे लगता है कि गिफ्ट जो होते हैं ना वो आपके प्यार को आगे बढ़ाते हैं, जी बिल्कुल ऐसे, और रिश्ते को भी मजबूत करते हैं, जिससे आपको बहुत ज्यादा खुशी भी मिलती है। और गिफ्टिंग के अलावा अगर आप छोटी छोटी खूबसूरत वर्ड्स के साथ अप्रेज करते हैं, जैसे सुबह जाते हुए, ऑफिस जाते हुए आप उनको प्यार का इजहार करें, गुड मॉर्निंग कहें, सी ऑफ करें, और मॉर्निंग में उठ के आप उनको अच्छे तरीके से जो है वो करें, जी बिल्कुल ऐसे ही उनको चाय पेश करें, अच्छी स्माइल दे दें, अच्छी स्माइल दे दें, ऐसे ही है, तो अच्छी स्माइल दे दें। इसी तरीके से जब मर्द वापस आता है उसको अच्छे तरीके से जो बीवी है उसको जो है वो वेलकम करना चाहिए। इसी तरीके से जो मर्द है उसको भी पूरे दिन में बीवी को जो है वो ऑफिस में बैठे हुए 1-2 दफा कॉल करनी चाहिए। अच्छा, ये मैं डिटेल आज इसलिए बता रहा हूं कि इस तरह की बातें आपने नॉर्मली प्रोग्राम्स में नहीं सुनी होंगी, ये डिफरेंट है। अच्छा, क्या मैं डीपली इसलिए बता रहा हूं कि इन रिश्तों में ये जो छोटी छोटी बातें हैं अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे तो आप देखिएगा कि आपको कितना इसका फायदा होगा। नॉर्मली क्या ओवरव्यू दिया जाता है जी, शादी मियां बीवी इस तरह रहे तो ये होगा, हमने बिल्कुल छोटी छोटी बातों को डिस्कस करें। और हमारे प्रोग्राम का मकसद भी यही होता है कि लोगों को अवेयरनेस मिले, कुछ सबक मिल जाए, कुछ सीख ले। अगर हस्बैंड वाइफ में भी कोई झगड़ा तो हमारे प्रोग्राम की वजह से शायद सुलह बिल्कुल ऐसे ही हो, बल्कि कभी झगड़ा ना हो, सुलह हो तो हमें बताइएगा भी, आप मैसेज करके, कमेंट्स करके कि हमारे प्रोग्राम की वजह से हुआ, और आप हमेशा इतना अच्छा प्यार भी दे रहे हैं हमें, उसके लिए थैंक यू सो मच। बिल्कुल ऐसे ही है, और प्रोग्राम को आगे जारी रखते हैं। अच्छा रबील, मियाँ और बीवी की जो फैमिली है उन दोनों की भी तो एक फैमिली होती है ना, जिसमें उनके पेरेंट्स होते हैं, उनके बहन भाई होते हैं, और उनके रिश्तेदार होते हैं, कजन वगैरह होते हैं। तो इस फैमिली का भी एक दूसरे के एहतराम करना जरूरी है मेरे ख्याल से। बहुत ज्यादा, क्योंकि आप
लड़की अगर अपने घर से आती है तो वो अपने पेरेंट्स को जब छोड़ती है तो उसके पास उसके हस्बैंड के जो वालिदैन होते हैं वो उसके अपने पेरेंट्स होते हैं। बिल्कुल अगर ऐसे वो ही उसको समझे तो वो उनके ही पेरेंट्स हैं। मेरी अम्मी अक्सर कहा करती हैं कि ये मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, अगर तुम जहाँ जा रही हो ना बेसिकली माँ बाप तुम्हारे वही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर उनको रिस्पेक्ट उनको प्यार दोगी तो अपने हस्बैंड की लाडली खुद ही बन जाओ। बड़ी अच्छी बात की है, यानी कि आप अगले घर में जहाँ पे आप जाती हैं या जो औरत है वो अगले घर जाती है तो वो अगर उनको एहतराम देगी तो ऑटोमेटिकली जो अपने हस्बैंड की हस्बैंड है वो भी एहतराम करेगा अपनी बीवी का कि ये मेरे घर वालों का एहतराम कर रही है, उनका ख्याल रख रही है, अपनी वाइफ से प्यार करेगा और लड़ाई झगड़े कहीं भी नहीं होंगे। और कोशिश ज्यादा यही होनी चाहिए कि पेरेंट्स को पेरेंट्स ही बनना चाहिए, ना कि अपने हस्बैंड के घर वालों को सास ससुर बन जाना चाहिए, नंदों को बहनें बनना चाहिए, नंदे नहीं बनना चाहिए, देवर को भाई बनना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी हस्बैंड वाइफ में कपल्स में कभी कोई लड़ाई होगी। अगर हो भी जाती है तो मुझे लगता है जो पेरेंट्स होंगे वो सॉल्व करने में सबसे बड़ा हाथ उनका ही होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और मियाँ बीवी को चाहिए कि एक दूसरे के फैमिली की जो नोक झोंक है उनको इग्नोर करें और आपस में जो आपका, क्योंकि देखें फैमिलीज ने रिश्तेदारों ने, ये मैं कल ही बड़ी अच्छी बात मेरे ज़हन में आ गई, कल ही मैं ये बात सोच रहा था कि हमारे जो रिश्तेदार थे मिसाल के तौर पे हमारे मामू खाला चाचा, अगर हम इनको देखें तो प्रीवियसली वो हमारी जो मदर के साथ, अच्छा मैं बड़ी अच्छी बात रबील आपसे शेयर करूं, मैं पिछले दिनों में ये बात मेरे ज़हन में आई कि मैं छोटा होता अपने नानी के घर जाता था, वहां पे मेरे मामू होते थे, तो आज वो मामू मौजूद नहीं है, वो दुनिया में नहीं है, लेकिन वो तब हमारी मदर की बहुत केयर करते थे। इसी तरीके से अब हम बहन भाई एक दूसरे की केयर करते हैं, लेकिन कल को ऑब्वियसली यार बंदे ने डिफरेंट रास्तों पे निकलना है, तो कल को जब हमारे बच्चे, हाँ जी ऐसे ही है, तो कल को जब हमारे बच्चे बड़े होंगे तो वो भी यही सोचेंगे जो हम सोच रहे हैं कि कुछ लोग होंगे कुछ लोग नहीं होंगे। तो मियाँ बीवी एट द एंड ऑफ द डे मियाँ बीवी ही एक दूसरे के साथ रहते हैं, जो एंड तक साथ बच्चे भी आपके साथ नहीं रहते, आपके बड़े भी आपके साथ नहीं रहते, लेकिन मियाँ बीवी कबर के जाता है वो हस्बैंड और वाइफ का। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेरा ख्याल है कि जब आप रहना ही सारी जिंदगी साथ है तो क्यों ना एक दूसरे का एहतराम करें, प्यार मोहब्बत से रहें। बिल्कुल ऐसे ही है। और ख्याल रखें, एक दूसरे की केयर करें, क्योंकि यही चीजें जो है वो आपको साथ रखती हैं और आपको जोड़ती हैं और आपके प्यार को बढ़ाती हैं, आपके रिश्ते को और ज्यादा मजबूत करती हैं। सारे रिश्ते जो है ना वो मेरा मानना है कि जो रिश्ते हैं वो टेम्परेरी हैं, सारा खत्म हो जाते हैं, सब छोड़ जाते हैं। एक आपकी हस्बैंड जो है वो नहीं जाता और एक आपकी जो वाइफ है वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाती। बिल्कुल ऐसे ही है। माँ बाप के बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो रिश्ता है दुनिया में मेरा ख्याल है कि वो वाइफ और हस्बैंड का रिश्ता है। और वो कहते हैं ना कि जो औरत है उसको अपने हस्बैंड को जो है वो बादशाह समझना चाहिए। अगर वो बादशाह समझेगी तो वो खुद मलका कहलाएगी और उसकी जैसी जिंदगी गुजारेगी। और अगर वो उसको ही रिस्पेक्ट नहीं देगी तो मिसाल के तौर पे उसको तजलील करेगी या उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेगी तो उसका मतलब है कि वो अपनी तजलील कर ली अल्टीमेटली, फिर वो बदले में इज्जत की हकदार नहीं होगी। अगर उसको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही होती तो वो ये भी तो समझे कि मैंने नहीं दी। और अगर मर्द नहीं अपनी वाइफ की केयर रिस्पेक्ट करता तो वो कैसे ये एक्सेप्ट कर सकता है या सोच सकता है इस बात को कि उसको भी उतनी ही रिस्पेक्ट दी जाए। वो कहते हैं टेक रिस्पेक्ट एंड गिव रिस्पेक्ट। बिल्कुल ऐसे ही है। वो कहते हैं जी गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। ये बड़ी अच्छी बात आपने की है। तो इसके साथ साथ जो है वो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि हमारे प्रोग्राम को मजीद लाइक करें और शेयरिंग भी जरूर किया करें, कमेंट्स भी जरूर आप पास ऑन किया करें। प्यार आपकी मोहब्बत ही है जो हम यहाँ बैठते हैं और आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं और उसके बदले में आप अपना जब प्यार देते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप अपना प्यार देते हैं। आज का प्रोग्राम भी हमारा प्यार मोहब्बत से ही था, थोड़ी थोड़ी नोकझोंक से ही था। हस्बैंड वाइफ वाकई एक ऐसा रिश्ता है जिसमें प्यार मोहब्बत ज्यादा जरूरी है। सबसे बड़ी बात है, सबसे जो इसमें अहम बात है वो है एतमाद की। अगर आपको एतबार और एतमाद अपने लाइफ पार्टनर पे है तो आप हमेशा साथ चलेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो प्रोग्राम को यहाँ पे खत्म करते हैं के साथ और नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह हम नए मॉर्निंग शो में आपके पास हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुरम राना को इजाजत दीजिए और राबील सैयद को देखते रहे MB न्यूज़ TV। अल्लाह हाफ़िज़।